हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के कितने कंडीशन होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के रिस्पेक्ट में हम कैसे हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है रियल लाइफ में ये भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाएंगे। उसके बाद मैं आपको हर चीज़ एग्ज़ाम बेसिस में जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो पूरा मैं नोट्स आपका बनवा दूंगा। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, स्टार्ट करना अभी। ठीक है, और पहले तो मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगा ये चीज़ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। और अगर आपको मेरे साथ साथ अगर आप लिखते हो तो आपको हर चीज़ याद भी हो जाएगी। इवन बहुत जल्दी वो आपके ब्रेन में वो बहुत काफ़ी समय तक वो मतलब मेमोरी एक स्टोर रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ हमारे लिखे हुए। चलो पहले एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ठीक है, और ये इंसान एक किसी चीज़ को गिराता है तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। लेकिन यहाँ का जो मोशन है ये वर्टिकल भी हुआ, थोड़ा बॉल ऊपर गया और थोड़ा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया उस इंसान से लेकर के जहाँ तक वो नेट है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मोशन को मिला करके प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये एक मतलब तोप का गोला है ना। ये जो बुलेट यहाँ से जो तोप का गोला से जो गया है ना, तो बॉल जो गया इसका भी मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो ये फेंका जा रहा है ना, जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, यही जो फेंक रहे हैं ब्लैक कलर का जो बॉल दिखाई दे रहा है, ये जो है ये है प्रोजेक्टाइल। और इसकी दो कंपोनेंट होगी, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो वी आई एक्स का मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वी वाई जे इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, इसमें आपको वेलोसिटी जो होती है वो टुवर्ड एक्स एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो मैक्सिमम हाइट में वर्टिकल मोशन नहीं होता है। देखो मैक्सिमम हाइट में रुक गई है, आगे की तरफ जा रही है, वर्टिकल हाइट नहीं जा रही है, इसलिए मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाता है, वी वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है। पहले तो वी एक्स था वी वाई था, दोनों अभी मैं आपको एक्सप्रेशन लिख करके समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो तीन कंडीशन होते हैं इसका, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है, प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन है वो भी अभी हम डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, वी एक्स और वी वाई। वी वाई की डायरेक्शन चेंज होती है, देखो यहाँ पर जब फेंक रहे तो वी वाई की डायरेक्शन ऊपर है, फिर वी वाई चेंज होते होते कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाते हुए जीरो हो जाएगा वी वाई, फिर नीचे आएगा तो नीचे आते समय वेलोसिटी की चेंज हो जाएगी। देखो आप यहाँ तीन डायरेक्शन मैंने लिखा है, वी वाई वी एक्स जो अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। देखो यहाँ पर वी वाई जीरो हो रहा है, पहले वी आई वाई है और फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे के साइड में चेंज हो जाती है। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसको अभी हम अच्छे से लिख करके समझेंगे। ठीक है, और दूसरी बात आती है एक्सेलरेशन की। तो देखो एक्स एक्सिस में तो कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा है, जो भी वेलोसिटी चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, वेलोसिटी चेंज आपका आ रहा है वाई डायरेक्शन में। और वाई में जो ग्रेविटी, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ ग्रेविटी के अलोंग ही रेस्पेक्ट में हम किए, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है। मीन्स एक ही जगह जी लिखेंगे, ये सारा चीज मैं आपको भी लिख करके कराऊंगा। ये तो बस एक, इसको लास्ट में मैं आपको एक बार दिखाऊंगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए ये चीज को। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम सब चीज पढ़ते हैं और एक एक चीज को लिखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो आप, प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक लिखो, राइट डाउन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक लिखो प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या करना है इसमें, हमको किसको किसको कंसिडर करना है पहले ही बताओ। हमें किसे कंसिडर करना है, हमें ग्रेविटी को सिर्फ लेना है, ग्रेविटी एलोन, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, नो इंजन नो फ्यूल। ठीक है, नो इंजन नो फ्यूल, इसके बारे में बताएंगे क्या है। जैसे आप इसमें एक डायग्राम बना लो पहले,
इसमें आप एक डायग्राम बना लो पहले, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना, और ये एक टॉप हाइट है, इस तरह का हाइट है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक इंसान खड़ा है हाइट पर, हाइट पर एक इंसान खड़ा है, और इस यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है। बॉल को वो इंसान क्या करता है, किक करता है आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ किक करता है, तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो u है, आगे की तरफ, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर ये ग्राउंड है, ऐसा ये ग्राउंड सरफेस है, तो ये बॉल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह का पाथ कवर करके नीचे गिरेगा, डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, समझ रहे हो ना। ये पाथ कवर जो कर रहा है, ये डायरेक्ट बॉल यहाँ से ऐसे नीचे नहीं आएगा, है ना, ये डायरेक्ट इस तरह से नहीं आएगा, ये याद रखना। ये बॉल कैसा पाथ कवर करेगा, ये बॉल पाथ कवर करेगा इस तरह का, आप देख रहे हो, ये है ना, ये बॉल इस तरह से ऐसे करके नीचे गिरेगा, डायरेक्ट बॉल यहाँ से नीचे इस तरह से नहीं गिरेगा, समझ गए, ये बॉल इस तरह से नीचे गिरेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका एग्जाम्पल कहाँ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, राइट डाउन एग्जाम्पल। जैसे जेवलिन को जब हम थ्रो करते हैं, इन जेवलिन थ्रो, ठीक है। एरोप्लेन से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, उस समय भी, एरोप्लेन से अगर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो, एरोप्लेन से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते समय, ठीक है, ड्रॉप करते समय क्या होगा, जब एरोप्लेन से किसी चीज को आप ड्रॉप कर रहे हो अगर, तो एरोप्लेन तो पहले से ही मोशन में थी, आपने किसी चीज को ड्रॉप किया, है ना, तो वो क्या होगा, ऐसे करके आपने, एरोप्लेन ऐसे चल रही थी आगे की तरफ, आपने कुछ ड्रॉप किया, तो उसके पास वर्टिकल मोशन है, जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज को अच्छे से देख करके, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह का पार्ट है, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल मोशन पहले से रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट लिखो, इसमें कुछ एजम्पशन है, क्या एजम्पशन है, राइट डाउन एजम्पशन, नो एयर रेजिस्टेंस, पहला एजम्पशन है नो एयर रेजिस्टेंस, हम इस मोशन में एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट राइट डाउन, इसमें हम एयर रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करेंगे, और जी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगेगा, यानी जी क्या है, कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसी में आगे लिखो। तो यहाँ पर आप जो हमने डायग्राम बनाया था, अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, मान लो थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ जब पहुँचेगा, ठीक है, चले यहाँ पहुँच गया, चलो, तो यहाँ जो पहुँचा इसके पास कुछ x डिस्टेंस से ट्रेवल किया, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कुछ y डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि बॉल तो यहाँ पहुँच गया है, पहले बॉल यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है बॉल, है कि नहीं, बॉल यहाँ पर पहुँच चुका है, ये पॉइंट पे बॉल पहुँच चुका है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पर इसने कुछ x डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x, और कुछ वर्टिकल डिस्टेंस यानी y, कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है। अगर इस टाइम इस पॉइंट में अगर हम डायरेक्शन बनाएंगे, तो u की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट है, और ये ऐसे, दिस इज ux एंड दिस इज uy। इस पॉइंट में देखा जाए, इस पॉइंट पे, तो uy की वैल्यू कितनी है बताओ, वर्टिकल मोशन तो है नहीं, जीरो है, और ux की वैल्यू कितनी है, ux सिर्फ और सिर्फ u है ना, ux क्या है, सिर्फ और सिर्फ u है, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट टॉपिक, सबसे पहला जो टॉपिक है वो लिखो आप, तो हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं कि ux की वैल्यू क्या होगी, राइट डाउन ux इज इक्वल टू u, है ना, u दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। uy क्या था, uy जीरो थी, ठीक है। अच्छा लेकिन vy जीरो नहीं होगी, vy इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, आप देखो यहाँ पर uy जीरो है,
है ना, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी। ये देखो वेलोसिटी यहाँ आते आते बढ़ते जाएगी। हम ये जो कंडीशन ले रहे हैं ये जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर है, h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, वो हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो तो vy इज नॉट इज इक्वल टू 0 लिख लेना। अच्छा ax क्या होगा बताओ, ax भी क्या होगा, ax की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट रह रहा है और एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो ax अगर निकालना चाहते हो तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, यहाँ भी x लिखना पड़ेगा। तो ax की वैल्यू कितनी हो रही है बताओ, ax की वैल्यू होगी दैट इज, ये दोनों तो सेम ही है, vx और ux तो सेम ही है, तो यहाँ पर ux माइनस ux होगा, ux माइनस ux अपॉन टी दैट इज ax की वैल्यू आने वाली है 0। लेकिन ay जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ay की वैल्यू क्या लोगे, नीचे आ रही बॉडी, तो ay क्या लिखोगे, राइट डाउन प्लस जी। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब जो हम सबसे पहला चीज निकालेंगे वो है ट्रेजेक्ट्री, राइट डाउन ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, तो ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए देखो हम इक्वेशन का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू, राइट डाउन, है ना, ट्रेजेक्ट्री निकालना है। चलो नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, राइट डाउन ट्रेजेक्ट्री के लिए, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। सबसे पहला लिखो आप, जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले हम हॉरिजेंटल मोशन को कंसीडर करेंगे, पहले हम हॉरिजेंटल मोशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल मोशन कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, तो आप एक चीज देखो डायग्राम में, देखो आप यहाँ पर कि हॉरिजेंटल मोशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी, है ना, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजेंटल मोशन कंसीडर कर रहे थे, लेकिन हमने टी टाइम में ऑब्जेक्ट को यहाँ पहुंचा दिया था, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच चुका था, तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है टी टाइम में, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, हॉरिजेंटल मोशन हमने कंसीडर किया, तो एस एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ए एक्स की वैल्यू तो 0 थी, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें एस एक्स के जगह में क्या लिखना है x, और यू एक्स के जगह में हमने क्या माना था u इंटू टी। यहाँ पर t क्या है, t, अब देखो डायग्राम में t वो टाइम है, t टाइम देखो ये टाइम है t, कि t टाइम में ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, है ना, ये t टाइम है, और t टाइम में y डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हमने हॉरिजॉन्टल कंसीडर किया था, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो तो हमने x की इक्वेशन को निकाला, तो t क्या होगा बताओ, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू, पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, अब हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर वर्टिकल मोशन, तो जब हम वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, s इज इक्वल टू, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था फॉर्मूला। वर्टिकल जब भी हम करेंगे तो हम यहाँ y लिख देंगे, यहाँ भी y लिखना पड़ेगा, यहाँ भी y लिखना पड़ेगा, है कि नहीं ऐसा। आप बताओ वर्टिकल में कितना डिस्टेंसेबल किया था y, देख लो डायग्राम में आप, वर्टिकल में कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया है कि नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर किया, हमने पूरा यहाँ तक जमीन तक नहीं पहुंचाया, अभी तक हम यही है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, इज इक्वल टू यू वाई तो 0 था, 0 इंटू टी दैट इज 0 प्लस ए वाई क्या था, जी था, मीन्स यहाँ जी लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, y इज इक्वल टू बताओ, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। और t की वैल्यू क्या थी, t थी बताओ देख लो, t था x बाई यू, है ना, t क्या था x बाई यू।
तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स बाई यू करेंगे यहाँ पर, है कि नहीं। तो एक्स बाई यू करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो y और x में क्या रिलेशन निकल रहा है, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा पावर आए ना, देखो ये सारी चीज तो कांस्टेंट है, ये सारी चीज क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ स्क्वायर है, दिस इज 2, ये सारी चीज कांस्टेंट है। तो y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ है, वो क्या होगा, वो होगा आपका पैराबोलिक पाथ होगा। जब भी पावर 2 आए ना, पैराबोलिक पाथ। ठीक है स्टूडेंट, ये पैराबोलिक पाथ होगा। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकाल दिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। इक्वेशन वही था हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, है ना। तो वर्टिकल मोशन में बताओ, अगर आप डायग्राम में देखो, देखो डायग्राम क्या था हमारे पास, डायग्राम ये था ना, यहाँ से देखो, एक बार फिर से डायग्राम बना देते ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। देखो शॉर्टकट में डायग्राम में बना दे रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा था, ये हाइट थी, है ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, सीधा फेंक रहे थे, तो वो ऑब्जेक्ट जा करके ऐसे करके जा करके कुछ इस तरह से नीचे यहाँ गिर रहा था, है ना। हमने ये पार्ट कंसिडर किया, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है y। ठीक है स्टूडेंट, लिख लो यहाँ तक। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितना टाइम ये एयर में रहा, उसको ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके थे, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना मतलब टोटल टाइम, कितना टाइम ये एयर में था, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक टकराने से पहले तक के टाइम को अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना, इस तरह से डायग्राम बना लेना आप। तो जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहे हैं और आप वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, राइट डाउन, कंसिडरिंग वर्टिकल मोशन, आप वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हो, है ना, वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हो, तो बताओ यहाँ पर कितना हाइट है। वर्टिकल मोशन मतलब इस प्रोजेक्टाइल ने, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसने कितना कवर किया, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट जो ट्रेवल किया है, एच किया है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एच इज इक्वल टू, अच्छा इसकी दो कंपोनेंट थी, यू वाई तो जीरो थी, है ना, यू वाई क्या थे बताओ, यू वाई जीरो थे। तो आप वर्टिकल कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ वाई लिखना पड़ेगा, यहाँ भी वाई लिखना पड़ेगा। तो यू वाई जीरो हो गया, मतलब जीरो प्लस, अच्छा नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए आप प्लस जी लिखोगे, तो प्लस जी इनटू, अब यहाँ पर जो टाइम है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला बताओ, टी इज इक्वल टू मिलेगा बताओ 2h अपॉन जी, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट रूट अंडर, यहाँ आप लिख रहे हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन हाइट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से, ग्राउंड से नहीं फेंका गया, ये जो फेंका गया ना, ये किसी हाइट से फेंका गया है। तो ये जो निकला है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने टाइम तक वो प्रोजेक्टाइल, जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाए उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, कितने टाइम तक वो प्रोजेक्टाइल एयर में था उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट टॉपिक लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट डाउन हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छे से नोट्स बना लो स्टूडेंट, एक बार बनाओ अच्छे से, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उसको ही अपन हॉरिजॉन्टल रेंज कहेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो x डिस्टेंस ट्रेवल किया है पूरा, मतलब देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, मान लो r डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की जगह में r। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी, हम एक ही फॉर्मूला यूज करें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको, है ना, आप कौन सा मोशन कंसिडर कर रहे हो, लिख लो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल मोशन आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ x लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ठीक है। तो x में हमने जो रेंज को r माना है, मतलब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को r माना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को r माना है, ठीक है। तो r क्या होगा, ux कितना था, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, देखो ये u वेलोसिटी से सीधा फेंका गया था, ये बॉल डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, 2 डायमेंशन मोशन है ना। चलो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, u इंटू कितने टाइम तक, इस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज t। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू, अभी टाइम हमने कितना निकाला था, रूट अंडर 2h/g, ये होगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज, this is the expression for range when object is projected with certain height. Next test one, write down. Next लिखो velocity at an instant, velocity at any instant, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट में, जैसे आप यहाँ से फेंक रहे थे, ये आपका हाइट था, इस हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका था, तो बॉल सीधे नहीं जाकर के इस तरह का पाथ को कवर कर रही थी। तो किसी भी इंस्टेंट में, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, अगर हमको ये निकालना है, तो क्योंकि वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है, vx भी है और vy भी है, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू, राइट डाउन, रूट अंडर, है ना, रूट अंडर vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, और इसका एंगल जो होगा वो बीटा, वो क्या होगा, ये बीटा जो है ये क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा था वेक्टर में स्टार्टिंग में, vy बाई vx, ठीक है, vy बाई vx, दैट इज, अच्छा vy क्या होगा बताओ, क्योंकि y कंपोनेंट तो चेंज कर रहा है, vx तो हमारा u था, तो इसके जगह u लिखेंगे, तो vy निकालने का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यू वाई प्लस ए के जगह में g लिखना, और यहाँ तक मान लो यहाँ तक आते आते टाइम लगा है t, टाइम लगा, तो यहाँ क्या लिखोगे t, ठीक है ना। हम इस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ हमने t लिखा, यू वाई की वैल्यू तो जीरो है, देख लो इस पॉइंट में तो एक ही कोऑर्डिनेट है, यू वाई कितनी है, यू वाई जीरो है, और यू एक्स कितना है, यू एक्स है, यू एक्स है हमारा यू, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो यहाँ पर हम वी वाई निकालेंगे, तो वी वाई मिल गया हमको जी टी, तो यहाँ पर पुट कर दो जी टी, तो दिस इज द एंगल निकालने का फॉर्मूला, ये इसको हम क्या बोलते हैं, टेन बीटा, हम इस तरह से निकालेंगे, समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया ना। तो हम इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को करेंगे। हमने आपको जो बताया, क्या बताया, एक बार स्टार्टिंग से बता देते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को कंसीडर करना है ना। कोई इंजन, जैसे मान लो कोई चलती हुई, मतलब एरोप्लेन अगर इस पाथ को ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे ऐसे करके कवर कर रहा है, तो वो तो चल रहा ना, वो तो सिर्फ ग्रेविटी के अलोन से तो नहीं चल रहा है ना, वो तो ग्रेविटी के अलोन से नहीं चल रहा है। जेवलिन LIN होगा, तो वो तो इंजन अपनी फ्यूल से चल रहा है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट से चले, उसको वैसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस लेक्चर में को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा स्पीड से बता दे रहा हूँ, जैसे जेवलिन को थ्रो करते हैं या एरोप्लेन से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, तो ये एग्जांपल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का। एयर को कंसीडर नहीं करना है, एजम्पशन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एलोन को कंसीडर करना है ना। और ये इस टाइप की, यहाँ से यहाँ तक को रेंज कहते हैं, ये मैक्सिमम हाइट था, यहाँ से ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया था, और जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में थी उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। फिर हमने सबसे पहला जो निकालने सीखा वो क्या बताया, ये सारी चीज़ को आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, यू एक्स यू होता है, यू वाई जीरो होगा, वी वाई चेंज करता है, और ए वाई क्या होगा, जी होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण वो गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए अपन ए वाई को जी लिखे हैं। ए एक्स जीरो क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऐसा माना कि सिर्फ और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस वहाँ है नहीं, तो यू एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होता है, यू एक्स और वी एक्स सेम रहेगा, मतलब ए एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रेजेक्ट्री पहले निकाले, फॉर्मूला बस एस इज इक्वल टू यू टी, पहले हॉरिजॉन्टल मोशन वाला कंसीडर करेंगे, तो एस इज इक्वल टू एस एक्स यू एक्स वाला, ए एक्स जीरो था तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, फिर यू एक्स तो यू था, टी था, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट है, आप यहाँ देखो एस वाई हमने निकाला, एस वाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, यहाँ पर हमने किसको कंसिडर किया, वर्टिकल मोशन को,
है ना, वर्टिकल मोशन को कंसिडर किए। और जब वर्टिकल मोशन को कंसिडर किए तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर देखो वाई, क्योंकि हमने वर्टिकल मोशन में क्या देख रहे हैं, मतलब वाई लेंगे ना, क्योंकि वाई पहुंच गया था, वो आप देख लो डायग्राम में। हमने कौन से इंस्टेंट को माना था, हमने यहाँ से ये वाले इंस्टेंट को माना, ये मतलब बॉल यहाँ पहुंच चुकी है। मैं थोड़ा सा अलग कलर कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर कर दे रहा हूँ, देख लो ये बॉल पहले यहाँ थी, टी टाइम के बाद बॉल यहाँ पहुंच चुकी है। तो बॉल ने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया, वाई, और एक्स किया उसका हॉरिजॉन्टल, है ना। तो वही यहाँ पर वही चीज़ है। तो वर्टिकल जब कंसिडर करेंगे, तो यू वाई तो स्टार्टिंग में बताए थे 0 होता है, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया हमारा, है ना, हाफ। और टी की जगह में एक्स बाई यू कर देंगे तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यू इज इक्वल टू हम क्या देख रहे हैं, वाई का जो फंक्शन आ रहा है वो एक्स स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक आया, मतलब जब भी क्वाड्रेटिक आएगा वाई और एक्स में रिलेशन अगर हमने माना निकाला तो हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसका मतलब पैराबोलिक पाथ है। फिर है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, कितने टाइम में वो बॉडी नीचे आ जाएगा, कितने टाइम में बॉडी एयर में रहता है उसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ तक है ना, और ये हमारा, ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने तक, टकराने से पहले तक और यहाँ से छूटने तक जितना टाइम में था उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से फेंके थे तो हमने वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया इस इक्वेशन में। तो वर्टिकल मोशन में एस कितना कवर कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहीं तक किया ना, और दैट इज एक्स। ये कितना है, एच ही है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक है, जो यहीं से ना बॉल नीचे आया ऐसे। तो है हाइट कितना वर्टिकल कवर किया, देखा जाए तो यहाँ से यहीं तक तो कवर किया है ना। तो हमने एस वाई की जगह, एस की जगह में क्या लिख दिया, यहाँ भी एस वाई होगा, एस वाई की जगह में एच लिख दिया, और यू वाई तो 0 था, हाफ जी टी स्क्वायर कर दिए, तो टी की वैल्यू इतनी निकल गई। क्योंकि यहाँ ए वाई की वैल्यू हम जानते हैं, ए वाई की वैल्यू क्या थी, ए वाई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी थी, इसलिए अपन यहाँ जी लिखे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला यू एक्स इंटू टी, फिर हमने क्या निकाला बताओ, फिर हमने निकाला वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे, बॉडी यहाँ से मूव करते करते यहाँ तक आई, तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एंगल मतलब ये किस डायरेक्शन में होगी, कितने एंगल होगी हॉरिजॉन्टल से, दैट इज बीटा। तो टेन बीटा का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ऐसे करके है, टेन बीटा का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी वाई बाई वी एक्स, ये तो आपने पहले ही पढ़ रखा है ना। ये इस तरह से हम निकालते हैं टेन बीटा, ये वाली एंगल की वैल्यू, ये जो दिख रहा ना ये वाली एंगल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, जी टी बाई यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बना लेना। ये जो मैंने पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया आपको, कि बॉडी को किसी वर्टिकल हाइट से प्रोजेक्ट किया गया। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊं कि ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है। मैंने आपको जो एनिमेशन दिखाया तो वो ग्राउंड से भी था, हाइट से नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, चलो, थैंक यू।